हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी विथ रुपेश। तो फ्रेंड्स, हम पिछली क्लास में हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े थे, जिसमें मैथ के कंटेंट में सीटेट के एग्जाम में 15 नंबर से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 15 नंबर कंटेंट का और 15 नंबर पेडागोजी का होता है। और पहला चैप्टर था नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम में हमने कुल 2 या 3 सवाल किए थे स्थानीय मान को लेकर। आज हम स्थानीय मान से ही स्टार्ट करेंगे। स्थानीय मान की योगफल, गुणनफल कैसे निकाला जाता है, ये सब आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 2 तक हम कर लिए थे, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करवाए थे। हम कुल 3 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से हमने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया था 42404 के बारे में, ये क्वेश्चन था। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था 0203400, यानी कि 20,340 में 3 और 4 के स्थानीय मान का गुणनफल, योगफल बता दिए थे। गुणनफल भी एक क्वेश्चन गुणनफल का भी किए थे। शायद ये क्वेश्चन हम कर चुके थे, फिर भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हम 3 और 4 के स्थानीय मान का गुणनफल करेंगे। तो फ्रेंड्स, 20,340 में हम पहले 4 का स्थानीय मान में जितना स्थानीय मान जैसे ही पूछा जाएगा, जिस अंक का स्थानीय मान पूछा जाएगा उसके पीछे में जितना भी अंक होगा उतना जीरो लिख देना है। तो 4 के पीछे कितना जीरो है? 1 जीरो, तो यहाँ पर 1 जीरो लिख देंगे। उसके बाद 3 का स्थानीय मान, 3 में कितना, इसके पीछे कितना, यानी कि लास्ट डिजिट कि जिस अंक का पूछा जाए उसके पीछे जितना डिजिट हो उतना जीरो कर देना है। तो ये हो गया 300 और ये 40, इसका स्थानीय मान 300 और 40 हो गया। इसका गुणनफल में 300 गुना 4, यानी कि कुल कितना हो गया? 4 12,000, यानी कि 20,340 में 3 और 4 के स्थानीय मान का गुणनफल 12,000 कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये आप समझ गए होंगे। इसमें कोई डाउट तो कमेंट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये वाला पहन के हैं तो एक मिनट। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइए। इसमें बेसिक क्वेश्चन है, ये सब आप जानते होंगे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि 4,421, ये रहा क्वेश्चन। 86,000 क्वेश्चन है। 86,421, 421 में 6 के स्थानीय मान एवं 4 के अंकित मान में अंतर, यानी कि अंतर निकालना। इसका क्या करना है? 86,421 में 6 के स्थानीय मान एवं 4 के अंकित मान। हमने स्थानीय मान तो आपको निकालने के लिए बता दिया था। अंकित मान वो मान होता है जिसके बारे में, जिस अंक के बारे में अंकित मान पूछा जाए वह अंक स्वयं होता है। यानी कि अगर हम 4 के अंकित मान पूछ रहे हैं तो ये अंकित मान, ये 4 स्वयं खुद है। तो हम पहले यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं कि 86,421 में 6 का स्थान, पहले 4 का अंकित मान, 4 का अंकित मान ये 4 खुद हो जाएगा। और 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान अंक के पीछे कितने अंक है? 3 अंक है, 1 2 3। तो 6 में हम 3 अंक 3 जीरो कर देंगे। यहाँ पर 6,000 में से 4 को माइनस कर देना है। 6,000 में से 4 को माइनस कर देना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5,996। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। अब अंकित मान और स्थानीय मान का अंतर, योगफल या गुणनफल पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अंतर वाला, स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 था वो, क्वेश्चन नंबर ये 5 हो गया। इसमें हम क्वेश्चन ले लेते हैं, एक मिनट,
इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं 32,503। 32,503 में 5 के स्थानीय मान तथा और 48,000 यानी कि 48,071 71 के 7 के अंकित मान के 7 के अंकित मान में अंतर है। तो फ्रेंड्स इसमें 32,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 48,071 के 7 के स्थानीय अंकित मान में अंतर बताना है। तो फ्रेंड्स इसका स्थानीय मान पहले हम निकाल देते हैं 32,503 का। 32,503 32,503 का स्थानीय मान, यहाँ पर स्थानीय मान लिख देते हैं, स्थानीय मान और हम यहाँ पर 32,000 ये स्थानीय मान निकालना है। तो ये 5 का स्थानीय मान निकालना है। क्या पूछ रहा है कि 5 का स्थानीय मान निकाले। तो 5 का स्थानीय मान निकाले के 5 के पीछे जितना अंक हो उतना जीरो कर देना। 1 2 2 जीरो है तो यहाँ 2 जीरो कर देना। उसके बाद अंकित मान, यहाँ पर लिख देते हैं अंकित मान। अंकित मान में क्या है 48,071। ठीक है, 48,071 में 7 का अंकित मान, 7 का अंकित मान ये 7 स्वयं हो जाएगा और पूछा गया है इन दोनों का अंतर, यानी कि माइनस पूछा गया, अंतर पूछा गया है। तो क्या होगा 500 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 493 बचेगा। ये माइनस किए हैं यहाँ पर, तो ये 7 को माइनस किए हैं 500 में से, तो मेरे पास आ गया 493। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। तो एक और क्वेश्चन बताते हैं, यानी कि इस चैप्टर में हम कुल 10 क्वेश्चन करेंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और स्थानीय मान, गुणनफल, ये सब तो आप जानिए। अब 3 फैक्टर का स्थानीय मान निकालेंगे। 3 फैक्टर का स्थानीय मान, उसके बाद उसका योगफल निकालने के लिए आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा 7248 यानी कि 7,248, उसके बाद 4,762 और 6,871 में 7 के स्थानीय मानों का योगफल। ये इजी चैप्टर है, इसमें बेसिक कुछ करना भी नहीं होता। तो आप इसी तरह के क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन रहता है तो आप कर लीजिएगा। तो ये क्या बोलता है, ये 7248 में 7 का स्थानीय मान, यानी कि सभी में 7 का स्थानीय मान बोल रहा है, 7 का स्थानीय मान के साथ उसका योगफल करने के लिए बोल रहा है। इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, यानी कि 7248 का हम 7 का स्थानीय मान निकालें तो 7 के पीछे कितना अंक है 3 अंक है, तो इसमें 3 जीरो कर देंगे तो प्लस। उसके बाद 4762 के पीछे के 7 के अंक, यानी कि अंतिम डिजिट है, यानी कि 7 के पीछे 2 अंक है तो 7 के बाद 2 जीरो कर देंगे प्लस। उसके बाद 6,871 यही अंक है, तो यहाँ पर 7 के पीछे कितना अंक है, एक अंक है, तो यहाँ पर 70 हो जाएगा। तो इस सभी को क्या करना है, इस सभी को जोड़ देना है। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन, अगले टाइप के क्वेश्चन पर आगे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ज्यादा लंबा था, इसको हम पहले से लिख लिए थे, उसके बाद यहाँ पर हम आपको समझा देंगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2,659 में 6 का स्थानीय मान, ये से 59 है, 6 का स्थानीय मान बराबर 7 गुना डैश है तो रिक्त स्थान में संख्या है। तो फ्रेंड्स पहले हम स्थानीय मान निकाल लेते हैं। सॉरी, पहले हम स्थानीय मान निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस अब बताएंगे आपको। तो पहले स्थानीय मान निकालने के लिए 15,201 में 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए तो आप सीख गए होंगे इतना में, 5 के पीछे जितना अंक है उतना
जीरो कर देना है। ये हो गया। और उसके बाद 2659 उनसठ में कितना करना है, 6 का स्थानीय मान निकालना है। 6 का स्थानीय मान निकालने में ये हो गया 600। यहाँ पर क्या कहा गया है कि यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2,659 में 6 का स्थानीय मान, यानी कि इस सबको प्लस करना है, प्लस का चिन्ह, इसको प्लस करना है इसको प्लस करना है। तो उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 5,000 प्लस 600 कितना हो गया, 5600, 5,600 बराबर। और इसके बाद यहाँ पर बराबर का चिन्ह बराबर दे दिए। ये पूरा क्वेश्चन हो गया इतना का क्वेश्चन, ये जो जितना इतना लिखा हुआ था ये इतना 5600 हो गया बराबर में ये उसके बाद बराबर 7 गुना, और यहाँ पर जो दिया गया है इसके ऊपर x कर देंगे। यहाँ पर डैश है, रिक्त स्थान है, वहां पर x का मान x पुट कर देंगे। उसके बाद x का वैल्यू हम निकाल देंगे तो वो रिक्त स्थान का मान पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, ये 5600 हो गया बराबर 7 गुने x, तो ये हो गया 5600 बराबर 7x। ठीक है, तो उसके बाद हम x को इधर ले आएंगे तो x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, x इधर ले आएंगे तो ये वाला 5600 उधर चल जाएगा, 5600 और नीचे आ जाएगा 7, यानी कि अब 7 को 5600 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जा रहा है 8 बार में, यानी कि 8 7 56, ये 8 बार में कट गया, तो ये 2 जीरो रह गया, तो इनकी x का मान जो है 800 आ गया। और यही 800 जो है यही x का मान यहाँ पर पुट हो जाएगा, यानी कि 800 रिक्त स्थान का मान 800 पता चलेगा। तो फ्रेंड्स ये रहा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को लिख लेते हैं कि सबसे क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले आपको कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का योगफल होगा। तो फ्रेंड्स ये पूछे, इससे पहले आपके पिछले क्लास में जो वीडियो हम डाले थे उसमें पूर्ण संख्या एवं अभाज्य संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, इस सब बारे में आपको बताए थे। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो जीरो से स्टार्ट होती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वह जीरो हो गया। उसके बाद अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। क्या है, 2। और भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो 4 है। तो इस सबको क्या कर रहा है कि ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो इसको बोल रहा है कि योग पूछा, इसको योग कर देंगे कितना आ जाएगा, 6। ये रहा क्वेश्चन का आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन जो है वो इजी क्वेश्चन है, एक तरह से बच्चा वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि पहले अगले इनकी टाइप बाय टाइप हम चल रहे हैं। आपको पहले स्थानीय मान बता दिए, फिर इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताएं, फिर इस टाइप का क्वेश्चन बताएं, तो फिर अगला टाइप का जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन जैसे कि आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि, एक मिनट नीचे कर लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि 10,000 लिख कर, ऐसे कि 10,000 प्लस 100 प्लस 10 दहाई बराबर है। यानी कि ये सब आपसे पूछेगा कि 10,000 प्लस 10 10 दहाई के बारे में आपसे पूछेगा। यानी कि अब आपको करना क्या है कि इसी में तो कभी कभी होता है कि 10 दहाई नहीं पता हो जाता, किसी किसी को 10 दहाई 10 तो पता है कि दहाई किसे कहते हैं, यानी कि ये शब्द को अंक में बदलने के लिए नहीं आता। तो पहले आपको करना क्या है कि जैसे कि 10,000 है तो यहाँ पर 10 दे देंगे, उसके बाद 1000 से गुना कर देंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस 10 देकर उसके बाद 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, फिर 10 देकर 10 से गुना कर देंगे। ये हो गया 10,000
10 से गुना करेंगे 1000 में, तो ये हो गया 10,000, ये हो गया 1000, ठीक है, ये हो गया 100। इस सबको बोल रहा है कि जोड़ने के लिए, इस सबको आपको बराबर करना, इनकी सबको जोड़कर बराबर करना। तो सबसे पहले इसमें जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से जोड़ देते हैं। 10,000, 0 0, 1000, 0 0 1, 100, 0 0 1 1 1, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस 11, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10, 11,100, 11,100, ये हो गया, ये पूरा, ये हो गया आपका राइट आंसर हो गया ये। तो इस क्वेश्चन में भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में इसमें कहा गया है कि 10 इकाई, क्वेश्चन आपका है 10 इकाई प्लस 10 दहाई, 10 इकाई 10 दहाई प्लस 10,000, 10,000, ठीक है, 10,000 बराबर है, ये हो गया। अब देखिए 10 इकाई, आप तो समझ ही गए होंगे, इकाई दहाई आपको तो पता ही होगा। ये हो गया 10 इकाई, उसके बाद 10 दहाई, 10 को दहाई से गुना कर देंगे तो 100 आ जाएगा, प्लस 10,000, 10 को 1000 से गुना कर देंगे तो 10,000 आ जाएगा, ये हो गया आपका 10,000, ठीक है। तो इसको भी उसी तरह से प्लस करना है। तो ये आप लोग जोड़कर बताइएगा, ये आपका होमवर्क रहा। इसको उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद।